ओम की ध्वनि उत्पन्न करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि शरीर शांत हो, मन शांत हो और फिर पूरा वातावरण शांत हो। उसमें हम योग करेंगे। सबसे पहले बैठ जाएंगे। उपविश्य। बीच बीच में आप देखिएगा। ओम चैटिंग, ओम का उच्चारण, कमर गर्दन सीधी। सीधी का मतलब ये नहीं है कि एकदम टाइट करना है। सीधी होने के बाद अंदर से अंदरूनी तौर से शिथिलता होनी चाहिए। जैसे हम काम करते हैं दिन भर के तो हाथों से काफ़ी तेजी गति से काम करते हैं, लेकिन मन से शांत रहना चाहिए। इसी प्रकार कमर गर्दन सीधी, अंदर से शिथिलता। दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा की कोई भी स्थिति अपनाई जा सकती है। अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा। लंबा गहरा सांस लेंगे, डीप ब्रेथ एंड से साउंड आती है, ध्वनि आती है, आ ओ नो। तो जो माँ वाला है उसको भी उचित स्पेस देना है, समय देना है, टाइम ऑफ टाइम उसका होना चाहिए। तो 50-50% रखें दोनों का। ऐसे नहीं कि वो बोल दिया और बाद में माँ पर स्थिति खत्म कर दिया। माँ के लिए भी थोड़ा समय बचा के रखना है। यही जो ध्वनि है, माँ की ध्वनि है, ये कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय पर शुरू हुआ था कि इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, फेफड़े खुलते हैं। तो जो कोरोना में जो गला चौक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए जो माँ का उच्चारण है 50-50 ना करके 40-60 भी कर सकते हैं। तीसरा शांत होता है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है। अब प्रार्थना करेंगे। संगच्छध्वं संगदध्वं संगच्छध्वं संगदध्वं संगो मनसि जानता, संगो मनसि जानता। देवभागं यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते, संज्ञाना उपासते, संज्ञाना पर मुख पर प्रसन्नता, शरीर में कोई क्या तनाव नहीं, शीतलता अवस्था। सबसे पहले खड़े होकर चालन क्रिया का निर्धारण किया हुआ है, इसका अनुपालन करेंगे। सावधान प्रतिष्ठा। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा का मतलब सभी जानते होंगे, गर्दन। गर्दन को आगे पीछे झुकाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे,
पीछे यथा संभव ले जाना है। विश्राम। इसके बाद गर्दन को बाईं ओर कान कंधे के नज़दीक लाना है जितना संभव हो सके। शरीर के साथ कोई हिंसा प्रवृत्ति नहीं, अहिंसा प्रवृत्ति अपने यहाँ नहीं है। आराम से प्यार से जितना हो सके उतना ही करेंगे। विश्राम। गर्दन को बाईं ओर मोड़ेंगे। गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, दाईं ओर घुमाएंगे सांस के साथ। सांस की क्रिया के अनुसार शरीर की क्रिया चलनी चाहिए। इसके बाद सर्कल 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। और जहाँ जहाँ आपका सिर जाता है, गर्दन घूमती है, उसी साइड देखते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि आंखें एक जगह स्थिर हैं और गर्दन घुमा रहे हैं, इससे चक्कर आ सकते हैं। जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए विशेष रूप से आंखें उसी तरफ जानी चाहिए जहाँ पर गर्दन घूम रही है, विपरीत दिशा में। विश्राम। रीवा चालन के बाद स्कंद चालन। दोनों हाथ साइड में ले जाएं और ऊपर ले जाएं। ध्यान रहे हमारे हाथ कान से छूने नहीं चाहिए। हाथ साइड से नीचे लाएंगे। ध्यान रहे हाथ जंघाओं से छूने नहीं चाहिए। 2 हथेलियाँ बाहर की तरफ हैं। बहुत बढ़िया। वापस 3 वापस। दोनों हाथ साइड में। हाथों की उंगलियां अपने कंधे पर छुएंगे। स्कंद चक्रासन। दोनों मिलाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और पीछे से नीचे लाएंगे। सांस की क्रिया कैसी रहेगी? सामने से ऊपर सांस लेते हुए, पीछे से नीचे सांस छोड़ते हुए। 3 बार इसका विपरीत दिशा में। पीछे से ऊपर सांस भरते हुए, सामने से नीचे सांस छोड़ते हुए। आपका मन, आपका तन, आपके श्वास सब एकाकार हो जाएं। हाथ साइड से नीचे। कमर के लिए कमर चालन। दोनों पैर खोलिए, दोनों हाथ सामने। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए घूम जाइए पीछे। सामने वाला हाथ कंधे पे लगेगा। वापस 2 सांस भरते हुए पीछे। पैरों के बीच में फासला नहीं है, पैरों के बीच में फासला रखिए 2 फुट का। 3 सांस लेते हुए सामने आए और सामने से निकल जाए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। वापस विश्राम। घुटना चालन क्रिया, स्क्वाट भी बोलते हैं उसको। और आसन में एक मुद्रा होती है, उत्कट आसन, कुर्सी मुद्रा। और यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम मुद्रा में 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, सीधे हो जाएंगे। 3 बार करेंगे, दोनों सामने। पैरों के बीच में कंधे की जितनी दूरी है उतना अंतर रखेंगे। इस तरह से बैठेंगे ताकि दोनों थाइज ज़मीन के समानांतर हो जाएं। पूरा नहीं बैठना है, वो बैठक हो जाएगी, उत्थक बैठक नहीं रुकना है, बस आधा। 2 3